आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं मंत्रियों को मिलने वाले पद और उनकी तनख्वाह के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। पीएम मोदी के साथ 71 और सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। ऐसे में जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है और इन तीनों के मंत्रियों की कितनी तनख्वाह मिलती है। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होता है। मंत्रिमंडल में सबसे बड़े ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी मिलता है। वैसे तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं, उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता भी मिलता है। आपको बता दें कि सांसदों को हर महीने मिलते हैं 1 लाख रुपए। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होती है। इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके साथ ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी मिलता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन्हें हर महीने सत्कार भत्ता भी मिलता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता दिया जाता है। ये सत्कार भत्ता प्रधानमंत्री को 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,000, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 1,000 और राज्य मंत्री को 600 रुपए का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों से मिलने आने वाले लोगों की आवभगत पर खर्च होता है। आपको यहाँ देश के अहम और ख़ास कहे जाने वाले प्रधानमंत्री को 2,33,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। लोकसभा सांसद की सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2,30,000 रुपये मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री को 2,33,000, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपये मिलते हैं। ये तो थी नेताओं की तनख्वाह की बात। आइए अब आपको समझाते हैं तीनों यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के अंतर के बारे में। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ताकतवर होते हैं। इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है। एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। कि आपने देखा कि किस तरह से मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पद दिए जाते हैं और उन्हें महीने की कितनी तनख्वाह दी जाती है। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।